हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो लेसन है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग कर रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इट मे बी डिसाइडेड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। कैपिटल एडजस्टमेंट शुड बी डन इन 2 वेज। यानी कि अब हम जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो अपनी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो फर्म को, अब उसमें जो कैपिटल होगी हमारी फर्म की, जो टोटल कैपिटल है, वो उसका जो भी डिवाइडेशन होगा या तो होगा अकॉर्डिंगली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और या फिर होगा न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर। तो जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो इसको 2 वेज में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एंड सेकेंड मेथड है इसका कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये 2 तरीके से अपन को कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, यानी कि या तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर या फिर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो यदि हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं तो इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, राइट। तो इसका यही एक आइडेंटिफाई आप कर लोगे, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्क्राइब किया है, आप देखो इसके अंदर। तो जो फर्स्ट मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हेयर वी फॉलो सम स्टेप्स। यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जिनके बेस पर अपन लोग इस कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। पहले समझो इसको कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, उसकी कैपिटल के बेस पर हम फर्म की टोटल कैपिटल को निकालेंगे, राइट। तो क्या स्टेप्स है इसको देखो। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका फॉर्मूला ये है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा और उसका जो शेयर गिवन होगा उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, राइट। तो क्या होगा, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। देन आफ्टर टोटल कैपिटल डिवाइडेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिर जो ये कैपिटल आएगी इसको हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर सर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब जो प्रेजेंट कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की उसको फाइंड आउट करेंगे। और देन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी जो भी जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, कोई रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना है तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि सारे जितने भी एडजस्टमेंट हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, वो सारे करने के बाद जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी वो निकालेंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे विद न्यू कैपिटल, न्यू जो फर्म की कैपिटल है वो, और जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल है वो, ठीक है। तो मान लो जो पार्टनर्स का यदि किसी पार्टनर का सरप्लस आता है या मे बी किसी का डेफिशिएट आ जाए, तो उसके बेस पर हम उस सरप्लस और डेफिशिएट की हम फिर एंट्री करेंगे। तो वो आगे इसका स्टेप क्या होगा, तो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालनी है, फर्म की टोटल कैपिटल, और वो फर्म की टोटल कैपिटल निकलेगी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो नए पार्टनर की कैपिटल को लेंगे और उसका जो शेयर है नए पार्टनर का शेयर, ठीक है, उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद जो आएगा वो आएगी हमारी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, और इस कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देन आफ्टर जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है ऑलरेडी जो एडजस्टेड होकर आई है उसको उससे कंपेयर करेंगे और सरप्लस और डेफिशिएट की हम कैलकुलेशन करेंगे। यदि सरप्लस में किसी पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट है तो वो उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकता है या फिर उस अमाउंट को वो अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। सेम डेफिशिएट में है, डेफिशिएट में यदि किसी पार्टनर का अकाउंट आ रहा है तो वो उतना अमाउंट जितना डेफिशिएट है वो अमाउंट वो इंट्रोड्यूस करेगा, अपने कैपिटल को इंक्रीज करेगा, और या तो वो कैश में इंक्रीज करेगा या फिर वो उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज हैं, देखिए आप। तो फर्स्ट है इन केस सरप्लस में अपन क्या वो पैसा अपना विड्रॉल कर लेगा या फिर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें जो एंट्री होगी वो होगी इन केस ऑफ सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड आइदर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट।
या तो करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देगा या वो पैसा विड्रॉल कर लेगा। इन केस ऑफ डेफिशिएट वो पैसा लेकर आएगा। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्रीज के फॉर्म में है। और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में भी अपन उस तरह से एंट्री कर देंगे, यानी सरप्लस में है तो टू साइड में हो जाएगा, और डेफिशिएट में तो वो बाई साइड में यानी पैसा लेकर आएगा तो वो बाई साइड में बाई कैश करके वो एंट्री हम लोग कर देंगे। अब इसके बेस पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 82 जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एडजस्टमेंट का, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग रेशो इन द रेशो 2:1। 2:1 है, ये बैलेंस शीट इनकी गिवन है, ये एडजस्टमेंट है। यहाँ पर ये जेड को एडमिट कर रहे हैं और जेड 40,000 लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और 15,000 गुडविल का ले रहा है जिसमें हाफ अमाउंट वो लोग विड्रॉल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। अब इन्वेस्टमेंट हमारा 8,000 है और उसकी वैल्यूशन हुई 10,000, ये 2,000 का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, रिवैल्यूशन में चला जाएगा ये अमाउंट, और एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू, और इस वैल्यू को से अपन उसका जो अकाउंट है वो अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे एक्स का अकाउंट। टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एंड फिक्स असेट्स बाय डेप्रिशिएटेड। ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड 2,000, यानी हमारी असेट्स बढ़ जाएगी। द बाय बिगिनिंग इन और विड्रॉल कैश द कैपिटल ऑफ एक्स और वाई आर टू मेड प्रपोर्शन टू दैट ऑफ जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि किसके बेस पर करना है अपन को एडजस्टमेंट, जेड के बेस पर करना है। ओके, तो अपन इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जो बनाएंगे इसका रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 82, तो हमने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया है इसका, रिवैल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट की वैल्यूशन कर दें। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया 2,000 से, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। तो ये 2,000 से इंक्रीज हो गया। देन आफ्टर वो बोल रहा है कि टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 टाइपराइटर। ये कितना है डेप्रिशिएट हुआ है, ये 20%। तो टाइपराइटर की वैल्यू कितनी है 5,000, 20% कितना हो गया इसका 1,000 रुपीज़। और ऐसे ही ये डेप्रिशिएट कर रहा है फिक्स असेट्स को, एंड इट इज़ डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये 1,37,000, तो 13,700 इसका डेप्रिशिएशन वैल्यू हो जाएगी। और इसके अलावा एक जो ओल्ड कस्टमर है वो अमाउंट देगा ये, तो ये अपन यहाँ लिख देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000 रुपीज़। ओके, अब अपन टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा आपका लॉस आएगा इसके अंदर, तो 14,700, और यहाँ पर आपका जो लॉस आएगा ये आएगा 11,700 एंड बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। और इसमें पार्टनर है एक्स एंड वाई, तो इस वैल्यू को अपन बांट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूशन अकाउंट। देन आफ्टर इसका अपन लोगों को नया इसका रेशो अपने वर्किंग नोट से नया रेशो निकाल देते हैं इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। तो इनका जो ओल्ड रेशो गिवन है एक्स एंड वाई 2:1, ठीक है। और जो जेड आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के लिए। तो जेड यदि 1/4 ले रहा है तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हुआ 3/4 विच इज़ डिवाइडेड अमंग एक्स एंड वाई। तो
x का निकालेंगे अपन, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 2/4 एंड y मतलब 3 से 3 को काट देंगे अपन, है ना, और 3/4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4 एंड z का कितना है 1/4, तो ये ठीक है। तो यहाँ रेशो हो जाएगा 2:1:1, दिस इज न्यू रेशो, है ना। तो ये अपना हो गया। इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट बन गया। अब फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी, 100 रुपये का बैलेंस देखिए, ये है आपका 75,000 एंड 62,000, 75,000 एंड 62,000, ठीक है। और नया पार्टनर लेकर आ रहा है बाय कैश 40,000 एंड गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल 15,000 है, जिसको अपन बांट देंगे तो ये 10,000 तो इसके अकाउंट में आएगा एंड 5,000 इसके अकाउंट में आएगा। और क्या बांटना है अपन को, रिवैल्यूएशन का लॉस, तो यहाँ लिख देंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस, और हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 9,800 एंड 4,900, और एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया था 10,000 रुपीज़ में, ओके। इसके अलावा और क्या चीज़ था, रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिज़र्व फंड वो है आपका इसमें 18,000, तो ये हो जाएगा 12,000 ओल्ड रेशो में बटेगा ये एंड 6,000 ये हो जाएगा। ये कर लिया अपन ने। इसके बाद बस और कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है इसको। इसने हाफ अमाउंट विड्रॉल किया है गुडविल का, तो वो लिखेंगे अपन टू कैश, है ना। तो ये हो जाएगा 5,000, तो ये हो जाएगा एंड 2,500 इसका हो जाएगा, ओके। देन आफ्टर अब हम करेंगे इसका कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब देखो ये सारी एडजस्टेड कैपिटल आई गई इसकी, तो अब अपन को इस क्वेश्चन को करना है आगे। तो पहले अपन वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग नोट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेप अपन निकालेंगे, फर्म की कैपिटल को निकालना है अपन को। फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल, राइट। तो ये जेड की कैपिटल थी कितनी 40,000 और इसका शेयर कितना था 1/4, जिसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये फर्म की कैपिटल कितनी जाएगी 1,60,000। ये क्या हो गई फर्म्स कैपिटल। अब इसको डिवाइड कर देंगे, न्यू शेयर अपना आया था 2:1:1, तो एक्स का अब इसको अपना न्यू लिख लो आप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपका 2:1:1। अब बांट देंगे अपन ना इसको, तो x का हो जाएगा 1,60,000 इंटू 2/4 80,000 एंड y का 40,000
एंड जेड का 40,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल आ गई। अब इसको अपन इस फिगर को यहाँ पुट आउट कर देंगे अपन इसको। तो जो हम यहाँ लिखते थे अपन यहाँ लिखेंगे अपन। अब यहाँ पर अपन को इसको सिंपल तरीके से अपन करेंगे। तो यहाँ पहले आप इस क्वेश्चन में बैलेंस निकाल दो, आप बैलेंस CD। ओके, तो आपका इसका बैलेंस आएगा, ये हो गया आपका, पहले यहाँ पे टोटल लगा लो, तो ये हो जाएगा 97,000। ओके, और यहाँ हो जाएगा 73,000, और ये तो है ही 40,000। अब बैलेंस निकाल देते हैं अपन इसका। तो ये हो जाएगा आपका, बैलेंस निकालते हैं इसका पहले। तो ये हो गया 97,000 माइनस, ये हो जाएगा 1015, ये हो गया आपका 72,200। ठीक है, और जो इसका आएगा सेकंड वाले का वो आएगा 66, इसका आएगा सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है, ये आई थिंक हम लोगों ने ये वाला अमाउंट डिवाइड कर दिया, जबकि हमें अमाउंट ये वाला करना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। तो वी हैव टू चेक फर्स्ट ना। तो ये 11,700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये अमाउंट आएगा 7,800 एंड 3,900। ओके, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 7,800 और ये हो जाएगा 3,900। और देन आफ्टर आपका जो ये अमाउंट आएगा वो आएगा 74,200 और यहाँ पर आएगा आपका 66,600। ओके, इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आ गया ये। तो हम इस टोटल को, और यहाँ का 40,000 आएगा ही आएगा, और टोटल को हम इक्वल कर लेंगे 97,000, 73,000 एंड 40,000। ठीक है, अब इस बैलेंस को आपको यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करके लेके आना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैलेंस BD। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 74,200, 66,600 एंड 40,000। ठीक है, अब आप यहाँ लिखो टू बैलेंस CD, और आपके बैलेंस CD कितना आया था, आपका अमाउंट आया था आपका ये अमाउंट आया था 80,000 और 40,000 एंड 40,000। तो आपका टोटल भी कितना आएगा, यही आएगा ना, 80,000, 40,000 एंड 40,000। ये आपका टोटल में आ जाएगा। अब आपका बैलेंस आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर 80,000 आ रहा है और यहाँ अमाउंट कितना है 74,200, तो कितना कम पड़ रहा है ये, तो यहाँ पर ये पड़ रहा है आपका अमाउंट कम पड़ रहा है 5,800। तो यानी इतना पैसा तो इसको लेकर आना पड़ेगा एक्स को, 5,800। ठीक है, तब जाकर ये कितना हो जाएगा 80,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर 66,600 आ रहा है, जबकि इसका आना कितना चाहिए 40,000, तो कितना एक्सेस आ रहा है 26,600। तो यानी कि ये इतना अमाउंट लेकर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा टू कैश। ठीक है, तो ये तो सरप्लस का अमाउंट हो गया और ये किसका हो गया डेफिशिएट का अमाउंट हो गया, और इसका तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो है जितना ही आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 66,600 और ये हो जाएगा 40,000। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे सारे कैपिटल को एडजस्ट किया, उस कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो नॉर्मल हम बैलेंस निकालते हैं हमने वैसे बैलेंस निकाल दिया। फिर इस बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए, हमने मतलब उसी
कॉलम को आपको आगे इसको बढ़ाना है और आप फिर इस बैलेंस को उठाकर वापस से लेकर आओगे। फिर आपने जो फर्म की नई कैपिटल आपने डिसाइड की है उस कैपिटल को आप यहाँ बैलेंस मतलब टू बैलेंस CD करके लिख दोगे आप, यानी ये बैलेंस आपका फर्म का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करें तो हमारा फर्म का बैलेंस ये वाला बोल रहा है ना। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। मैं आपको लिखा था ना थर्ड स्टेप पर कि जो आपकी नई कैपिटल आएगी और जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये डेफिशिएट में X, यानी इसको ये अमाउंट लाना पड़ेगा इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और इसका अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसको ये अमाउंट विड्रॉल करना होगा, या फिर वो इस अमाउंट को किस में शिफ्ट कर देगा, करंट अकाउंट में। अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कि इसको कैश के थ्रू वो एडजस्ट करा रहा है तो अपन इसको कैश के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। क्लियर, आ गया समझ में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपना बन गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप आ जाओ। तो क्रेडिटर आपके कितने हो गए? क्रेडिटर्स तो जितने हैं उतने ही रहेंगे अपने, कुछ इसमें डिस्ट हुआ ही नहीं है, तो 25,000। एंड कैपिटल अकाउंट X 80,000, Y 40,000, Z 40,000, तो ये हो गया आपका 1,60,000। ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर आप इधर को आओ असेट्स में, पहले कैश को ले लो आप। अब कैश में आपके पास ऑलरेडी कितना अमाउंट है, 5,000 प्लस वो कितना अमाउंट लेकर आया, वो लाया है 40,000 एंड प्लस 15,000 एंड माइनस 7,500। और इसके अलावा वो 5,800 इसमें प्लस हो जाएगा और माइनस 26,600। देखो आप 5,000 तो इसका खुद का बैलेंस था, 40,000 वो नया जो जेड है वो नई कैपिटल लाया, 15,000 का वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया जिसमें 7,500 पार्टनर्स ने निकाल लिया, और 5,800 X और लेकर आएगा, और 26,600 वो जो Y है वो लेकर जाएगा। तो इन सबको अपन एडजस्ट करते हैं, तो ये अपना अमाउंट आ जाएगा, आपका आएगा 31,700। एंड डेटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका पूरा जो भी है अमाउंट आपका 15,000। स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट नहीं हुआ था तो ये 10,000 ही जाएगा स्टॉक का अमाउंट। और इन्वेस्टमेंट हमारा ये तो चला ही गया। टाइपराइटर, अब इसका अमाउंट कितना था, 5,000, और इसमें से डेप्रिशिएट हुआ 1,000, तो ये कितना रिमेनिंग है 4,000। और नेक्स्ट आपका फिक्स असेट्स वो है आपकी 1,37,000, जिसमें से डेप्रिशिएट हुआ आपका 13,700, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका ये जाएगा 1,23,300। बस और कुछ है नहीं इसके अंदर। 1,23,300, तो अब इसको अपन कर लेते हैं, ठीक है टोटल। तो ये हो जाएगा आपका, इसको सबको अपन ऐड करते हैं तो 25,000
31,700, 25,000 और 29 कर देते हैं इसको, और 1,23,300। ओके, ये जो 1,000 रुपीज़ का वो डेटर का अमाउंट और इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी सर देना अभी फिक्स किया है ना, तो 1,000 रुपये इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये 16,000 हो जाएगा। वो बेड डेट से एक अमाउंट आना बाकी है ना, तो ये 16,000 हो जाएगा। $1,85,000 ये हो गया आपका टोटल। इसका भी कितना हो गया? 185,000। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से कि कैश कैसे अपन को एडजस्टमेंट करना है, जो नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली जो भी आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू नए पार्टनर्स कैपिटल। सेकेंड जो इसका टॉपिक है वो है कैलकुलेशन। जो सेकंड हमारा मेथड था, न्यू पार्टनर्स, मतलब इसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी और आपको कैलकुलेशन करनी होगी इसकी ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेस पे करना ही होगा। एडजस्टेड कैपिटल मतलब वही जो जिसमें हमने सारी चीज़ें उसके अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उनका टोटल करके फिर हमको उसका रेसिप्रोकल निकालना है उनके शेयर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेम वैसे ही है, बस वहाँ पर हमने नए पार्टनर को बेस बनाया था, यहाँ पर हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको बेस बनाएंगे। ओके, तो इसका जो फर्स्ट, इसका भी आप स्टेप समझ लें प्लीज़। तो इसका जो स्टेप है फर्स्ट है डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो हमको पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, देन आफ्टर हमको फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, राइट। फर्म्स कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि अब ये होता है कि मान लो नया पार्टनर है, उसका शेयर दे रखा है, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। शेयर जो जेड आया है वो सी आया है जो 1/4 के लिए आया है, तो रिमेनिंग कितना हुआ 3/4। तो ये क्या हुआ, नए फर्म की कैपिटल में इन दोनों का शेयरिंग हुआ, तो यही है कंबाइंड शेयर। तो इसको अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, और इसके बाद हम जो अमाउंट आएगा हमारी फर्म की कैपिटल आएगी उसमें से नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसके बेस पर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, क्वेश्चन नंबर 76। तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है अपना, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं और ये बैलेंस शीट गिवन है, ये इनके एडजस्टमेंट है। ओके, प्रिंग जो इसका गुडविल लेकर आ रहा है, फर्म की गुडविल की वैल्यूशन हुई है, इसका आपको जेड का शेयर निकालना है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड बाय 1500, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, and outstanding expenses is increased by 6,000 and 2,500 be provided for unforeseen liability. JAD is bring capital 1/5 शेयर और इसके ये ले रहा है एक्स और वाई के कंबाइंड कैपिटल का 1/5 शेयर लेकर आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से गिवन है ये चीज़, तो अपन को इसका 1/5 निकालना है कंबाइंड कैपिटल का। तो करें इस क्वेश्चन को हम लोग। तो सबसे पहले हमको बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं अपन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रेज्ड बाय 1500, तो 500 है, 1500 से अपन इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं,
तो ये हो जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये कितना से रेज हो रहा है 1500 से। एंड पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट को पूरे को हटा दो यहाँ से। तो पेटेंट कितना अमाउंट है 8000। एंड स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%, तो स्टॉक कितना है अपना 1,20,000। स्टॉक 10% रिड्यूस करना यानी कि कितना अमाउंट हो गया 12,000। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्रीज्ड बाय 6,000, तो ये भी एक लाइबिलिटी अपनी रेज हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं 6,000 से। एंड एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी है अपनी, अनफोर्सिन लाइबिलिटी, ये है अपनी 2,500। तो इधर के साइड तो कुछ है ही नहीं, तो सारा ही लॉस में कंसिडर हो जाएगा। ये अपना अमाउंट आ जाएगा 30,000, जिसको अपन ट्रांसफर, इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है हमारे एक्स एंड वाई। और रेशो है इनका 1:2, तो ये 10,000 तो इसके हिस्से में आ जाएगा और 20,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको क्लोज करते हैं। अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपन। तो वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अपन जेड की गुडविल निकाल लेते हैं। जेड्स गुडविल, जेड्स का गुडविल शेयर का आ जाएगा तो 60,000, और इसका जो शेयर कितना है 1/5 है, 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। ये तो इसकी गुडविल आ गई 12,000 रुपये। एंड अब इसका नया शेयर निकाल लें अपन। एंड न्यू शेयर, तो जेड का शेयर है 1/5, रिमेनिंग कितना बचा 4/5, विच इज़ डिवाइडेड अमंग एक्स एंड वाई। तो x इज इक्वल टू 4/5 इंटू उसका जो ओल्ड रेशो है 1/3, एंड y इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3, देन 4/15 एंड 8/15, एंड z का शेयर है 1/5, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/15। तो नया शेयर आया अपना 4:8 एंड 3, ये अपना न्यू रेशो आ गया। राइट, अब अपन को निकालनी है फर्म की कैपिटल। तो फर्म्स कैपिटल, उसकी नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है अपन को। तो अपन लिखेंगे कैपिटल ऑफ जेड। तो अपन इसके जेड की कैपिटल निकालेंगे, तो वो कह रहा है ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आएगी, जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका। तो अपन पहले इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। इसमें आ जाना चाहिए, आई होप। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं अपन। इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस है इनका 1,50,000 एंड 3 लाख।
एक्स का है 1,50,000 और इसका है 3 लाख। रिवॉल्यूशन लॉस ले लो पहले आप 10,000 एंड 20,000। इसके बाद कोई रिज़र्व इसमें है नहीं, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो बाय गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल, खाली गुडविल नहीं लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है इसको ना। तो गुडविल कितने थी 12,000 और कोई नहीं मालूम कि 1/5 शेयर वो कैसे ले रहा है, तो ओल्ड रेशो इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइस रेशो। तो इसको 12,000 को अपन रेशो में बांट देंगे 1:2 में। तो ये हो जाएगा 4,000 एंड 8,000। इसके अलावा कुछ और इसमें ट्रांसफ़र करना नहीं है। तो अब एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, अब अपन निकालते हैं कैपिटल के, वर्किंग नोट बना लेते हैं अपन। तो एक्स एडजस्टेड कैपिटल देखो आप, तो यहाँ का टोटल होगा 1,54,000। चाहे आप इसको ऐसे निकाल लो, आप इसके अंदर भी इसको कर सकते हो। इसका अपन पहले टोटलिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1,54,000 और ये हो जाएगा 3,08,000। इसका आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर दो, टू बैलेंस CD। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा 1,44,000 और यहाँ आएगा आपका 2,88,000। तो जाएगा 1,54,000 एंड 3,08,000। अब इस बैलेंस को आप नीचे ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस BD। तो एक्स के में 1,44,000 और 3,08,000 सॉरी 2,88,000 हो जाएगा वाई के में, राइट। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हो गई। तो इसका अब अपन निकालते हैं इसका जेड का शेयर। तो एडजस्टेड कैपिटल इसकी कितनी है 1,44,000 और वाई की कितनी है 2,88,000। दोनों को टोटल कितना हुआ 4,32,000। और जेड का जो शेयर है, जेड शेयर ऑफ कैपिटल 1/5 of the combined कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। और वो कितनी है 4,32,000। तो इसका जाएगा 1/5 कितना हो जाएगा 86,400। यानी कि ये इसकी कैपिटल जो है जेड लेकर आएगा। समझ में आ गया मेरी बात। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 1/5 ऑफ कंबाइंड। अब क्वेश्चन में यदि ये मेंशन नहीं होता 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल, तो अपन क्या करते, तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उसके हिसाब से वो क्वेश्चन होता, है ना। तो अपन पहले फर्म की टोटल कैपिटल निकालते, फिर उसमें से 1/5 शेयर इसका जेड का निकालते। ओके, तो अब अपन इसको कैसे शो करेंगे, यानी कि 86,400 लाएगा तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय कैश और इसके अकाउंट में लिख देंगे अपन 86,400। तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं अपन अब 144,000 एंड 2,88,000 एंड 86,400। ठीक है, यही इसका बैलेंस हो जाएगा। देन टू बैलेंस CD 144,000 2,88,000 एंड 86,400। ओके, तो ये अपना हो गया इसका, ये वाला यहाँ तक का हो गया। अब इसके अपन बना लेते हैं बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाए अपन।
तो क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्रेडिटर एज इट इज़ आ जाएंगे आपके 36,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टैंड बाय 10,000 क्योंकि 4,000 है और 6,000 और इंक्रीज हो गए 10,000 एंड कैपिटल लिख लेते हैं अपन। एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी और थी, अनफोर्सिन, इसको अपन क्रेडिटर में भी प्लस कर सकते हैं, इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 2,500 एंड कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज इक्वल टू 144,000, वाई का है 288,000 और जेड का है 86,400। तो ये आपका हो जाएगा 518,400 है ना। अब यहाँ आ जाओ आप कैश। अब कैश में भी है ऑलरेडी 20,000 राइट। अब इसमें वो 86,400 लेकर आ रहा है प्लस वो 12,000 गुडविल का अमाउंट भी लेकर आएगा। इसको अपन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 1,18,400। इसके बाद आपका डेटर है आपका 40,000 माइनस प्रोविज़न कितना माइनस होगा अब 2,000, 1,500 से बढ़ गया था वो, तो 38,000 आपका डेटर हो गया। स्टॉक है हमारा 1,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन 12,000, 1,08,000 पे फर्नीचर, इसका कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह था ही नहीं, तो ये हो जाएगा फर्नीचर आपका 30,000 और प्लांट 2,72,500, 2,72,500। पेटेंट है ही नहीं तो पेटेंट को हटाओ। इसके बाद अपन इसकी मीन 6 to 8 सॉरी 16 665 और इसका भी इतने आ जाएगा 5,66,900। ठीक, तो यानी दोनों का आपका टोटल आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आप देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल एडजस्टमेंट का अपन अमाउंट देख लेते हैं। ये नुसरत वाले क्वेश्चन में यहाँ वो कह रहा है कि नुसरत वाज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेड हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ, यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है
उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20%। 20% का मीनिंग क्या है? 1/5 शेयर, यानी 20% को आप कैसे लिखोगे? 20/100, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? 1/5। तो ये इस तरह से होगा ये क्वेश्चन ना, तो कंफ्यूज नहीं हो आप, उसके अकॉर्डिंगली कर लें।